आप पत्तों को गिरते हुए देखिएगा, मैं एक और चीज की तलाश करूंगा। मैं जब से लाहौर आया हूँ मुझे बस उसी चीज की तलाश है, आज तक मिली नहीं। क्या चीज? भाई हमारी तरफ एक चिड़िया हुआ करती थी, श्यामा चिड़िया, जो इधर दिखाई नहीं देती। श्याम चिड़ी? जी हाँ भाई। श्याम चिड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे यहाँ तलाश किया है। उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से बड़ा मसला था। जब मैं यहाँ शुरू में आया तो मुझे उन सब चीजों की तलाश थी जिन्हें मैं दिलो जान से चाहता था। सरसों के खेतों से मुझे इश्क है। तो भाई मैंने लाहौर आते ही कई लोगों से पूछा था कि क्या सरसों यहाँ भी वैसे ही फूलती है जैसी हिंदुस्तान में फूलती थी। मैंने ये भी पूछा था कि यहाँ सावन की झड़ी लगती है, बरसात के दिनों की शामें क्या मोर की झनकार से गूंजती है, बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है। भाई शायरों की बातें और किसी मजलूब की बड़, इनमें कोई फर्क नहीं है। दरअसल एक एक पत्ती मेरे लिए शहर है अमित मियां। फूल भी शहर है और सबसे बड़ा शहर है दिल। उससे बड़ा शहर और कोई क्या होगा। बाकी जो बाहर शहर है वो तो सब उसकी गलियां हैं। नासिर साहब मैं मानता हूँ शायर और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क है, और जो चीज शायर देखता है वो दूसरों को कहाँ नसीब। नहीं, बात दरअसल ये है कि हर जगह जिंदगी के हर शोबे में शायर है। अभी ये जरूरी नहीं कि वो शायरी कर रहे हैं, वो तकनीकी लोग हैं, छोटे मोटे मजदूर, दफ्तरों के क्लर्क, अपने काम से काम रखने वाले ईमानदार लोग। वही ट्रेन के इंजन का ड्राइवर जो इतने हजार लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है, मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो रेलवे के फाटक बंद करता है। आपको पता है अगर वो फाटक खोल दे जब गाड़ी आ रही तो क्या कयामत आए। बस शायर का भी यही काम कि किस वक्त फाटक बंद करना है, किस वक्त खोलना है। पाकिस्तान में कुछ पैदा है। क्या हुआ उस्ताद? अरे हिंदू पूजा नहाती फिरती है, रोज रावी नदी में जाकर नहाती है, पूजा करती है, हम सबको ठहना दिखाती है और हमसे कुछ नहीं होता। ये खुद से फैला और क्या हो रहा है? अगर इसे आप कुफ्र मानते हैं तो आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना नहाना, पूजा न करना और किसी को अंगूठा न दिखाना हो। क्या मतलब है आपका? वही आपको समझाना किसके बस की बात है। अरे साहब हमने तो सुना है और हिंदू बुढ़िया हम लोग के घरों में जाती है, हमारी और तो लड़कियों से मिलती है, उनसे बातचीत करती है और उन्हें अपने मजहब की बातें बताती है। तो किसी और मजहब की बातें सुनना कुफ्र है। तो क्या ये अच्छी बात है कि हमारी बहू बेटियां हिंदू मजहब की बातें सीखे? किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र नहीं है। फिर भी बुरा तो है। नहीं, बुरा भी नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र है। ईसाई और यहूदी मजहबों की बात और है, ये हिंदू मजहब की बात और है। क्या फर्क है? यही फर्क है। कुछ तो फर्क है। तो बताइए ना। किसी से नहीं डरती। अभी मेरे को सुबह जाकर नहाती है। क्यों डरे वो किसी से? क्या उसने चोरी की है या डाका डाला है या किसी का कत्ल किया है? लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते आप? किसी पर ना डरना बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी सब आपसे डरा करें। लेकिन 100 की सीधी बात है, इसे भारत क्यों नहीं भेज दिया जाता? क्या आपने ठेका ले रखा है लोगों को इधर से उधर भेजने का? या उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे या भारत जाए। है यही आईने वफा, दिल ना किसी का दुखा, अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। चलो रे। अलीमा एक बात बता, पूछे नासिर साहब। तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मुसलमान क्यों हो? ये तो कभी सोचा नहीं नासिर साहब। अरे भाई तो अभी सोच लो। अभी हाँ अभी देखो, तुम क्या इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हुए तो तुम्हारे सामने हर मजहब की तालीमात रख दी गई और तुमसे कहा गया इसमें से जो मजहब तुम्हें पसंद आए, अच्छा लगे, उसे चुन लो। नहीं नासिर साहब, मैं तो दूसरे मजहबों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसका मतलब है तुम्हारा जो मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का जो मजहब था वही तुम्हारा है। हाँ जी, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो यार जिस बात में तुम्हारा कोई दखल नहीं है उसके लिए खून बहाना कहाँ तक जाएगा? खून बहाना तो किसी भी तरह जायज नहीं है नासिर साहब। अरे तो समझाओ ना इन पहलवानों को। लाओ यार एक प्याली चाय और लाओ, सालों ने मूड खराब कर दिया।
सबने मुबारक हो पुत्र। लो मुंह मीठा कर लो, आज खुशी है तू खा ले। दिवाली मुबारक हो भाई। तो आने कुछ मुबारक हो गए पुत्र। खबरे मेरा रतन किधरे दिवाली मना लिया हो। मैं त्योहार के दिन आ सुना, अल्लाह ने चाहा तो जरूर दिल्ली में होगा, जल्द तुमसे आकर मिलेगा। ऐसा है दिवाली की मुबारकबाद खूब कीजिए भाई। दिवाली मुबारक हो दादी। तो आनु सबने मुबारक हो गए। हेलो मुंह मीठा करो। ए गुड्डी चंगीटा है। आपकी दुआ है दादी। बैठ जाओ चंगी तरह बैठ जाओ। चलिए माई को मुबारकबाद देने के बाद से आपसे मुलाकात तो हुई। आओ बैठो बहन। मिठाई खा ली, अब जरा इलायची खा। इलायची और लो। बहन पान तो यहाँ आँख में लगाने को भी नहीं मिलता, अब बगैर पान के जिंदगी का मजा ही नहीं आता। अरे यहाँ पान होगा क्यों नहीं? बेटी पान तो उठे आंदा सी जब तो बंटवारा होया है नुआ पान भी नियामत हो गया है। माँ ये शहर तो हमारी समझ में आया। बेटी इस तरह ना के लाहौर का तो कोई शहर ही नहीं है दुनिया जहाँ। लेकिन लखनऊ में जो बात है वो लाहौर में कहाँ? हाँ बेटी अपना वतन तो अपने ही होता है, उसका कोई बदल नहीं है। दादी, दादी आपने जो हमें उल्टे फंदे सिखाए थे उस पे धागे को 2 बार घुमाते हैं कि 3 बार? देख बेटी मैं तेरे पे दर्द दे दिया। देख पहले इस तरह सलाई को खोल, फिर एंड करके एक पन्ना इतना देख ये एंड करके एक पन्ना पा इस तरह कर और 2 पन्ने पा तमन बता पहले। दादी आपकी पंजाबी तो हमारी समझ में आती ही नहीं। चुप पुत्र हूँ कोई मैं दूसरी जबान तो सीखल तो रही। हाँ मेरा पुत्र रतन जरूर उर्दू जानता सी। हो सकता है कि आपका बेटा और उसकी बीवी बच्चे खैरियत से भारत में हो। बेटी इतना वक्त गुजर गया, अगर वो लोग जिंदा होंगे तो जरूर मेरी कोई खबर लेंगे। माई, ऐसा भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने सोचा हो कि आप अब लाहौर में ही रहो। बहन सुना है, सिराज साहब के भाई जिंदा है और कराची में रह रहे हैं। सिराज साहब तो बेचारे के लिए रो धो कर बैठ गए। रेडियो पे भी कई बार ऐलान कराया, लेकिन रतन तक कितनी कोई पता नहीं चल गया। अल्लाह पे भरोसा रखो माई, वही सबके लिए बर्दाश्त करने वाला है। ऐसा है। बेटी आ गए तेनू पंदे पाने। हाँ दादी, देखिए। दिखा ओ शाबाश तू तो इतनी जल्दी सीख गई है। चिढ़ती रहती थी। अच्छा बहन, अब मुझे इजाजत दीजिए। बेटी तुहानू जानवी रजाई कराए तो आगे पानी है तो मत बुला लेना, मैं वो भी कर दवांगी। अच्छा माई शुक्रिया, मैं जरूर आपको तकलीफ दूंगी। और हाँ माई, जो खांसी की दवा आपने दी थी ना, उससे बेटी को बड़ा फायदा हुआ है, पर वो खत्म हो गई है। तो क्या हो गया? स्विच की है, मैं फिर बना दवांगी। और तू मुलायकी काली मिर्च शायद तो शॉट मंगा के रख ले बस। तो बहन आती रहा कीजिए। हाँ हाँ जरूर, और आप भी आइएगा, आप तो घर से निकलती ही नहीं। माई जैसा खिदमत का जज्बा कहाँ से लाऊं? ये तो सुबह निकलती है तो शाम को ही पहुँचते हैं। बेटी जब तक ये शरीर में ताकत है तब तक ही सब कुछ है, नहीं तो एक दिन तो आधे लुकाटे बोझ तो बढ़ना ही है। आप हम पर कभी बोझ नहीं बने, हम खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा बहन, खुदा साबिता। खुदा हाफिज दादी। खुदा हाफिज बेटा। आज मैंने आफ्ताब साहब के घर जाना है, उन्हीं से बर्थडे मंडे में माता निकल आएंगी ना। एक मुंडा बीमार, दूसरे घर से सारे काम काज करने हो, अब मैं मुंडे काल बैठांगी तो बेचारी घर का चूल्हा चौका करेगी। आदाब और समाई, दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। तो आने भी मुबारक हो गए पुत्र। और मुंह मीठा कर भाई हम रहते तो एक ही घर में हैं, लेकिन आपसे मुलाकात इस तरह होती है जैसे अलग अलग मोहल्लों में रहते हो। माई घर में रहती का, ये तो सुबह राबड़ी से नहाने चली जाती है। सुबह आफ्ताब बेटी के यहाँ पे तीमारदारी कर रही हैं, तो शाम को सकीना को अचार डालना सिखा रही हैं। तीसरे पहर नफीसा को अस्पताल ले जा रही हैं, तो रात को 10 बजे लौटती हैं। हमसे मुलाकात हो तो कैसे हो? जज़ाकल्लाह। मोहल्ले के बच्चे बच्ची की जुबान पर माई का नाम रहता है। हर मर्द की दवा है माई। बेटी कर ली पाई पाई करा भी तक की सबसे नाल जरा दिल भी और परे हो जाता है, और फिर हाथ पैर भी हिलते रहते हैं। मन्नू और चाहता ही किया। अच्छा पुत्र मैं
मिठाई बंडल जा रही हैं तो दे दो, जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है ताती, आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, उससे काम हो गई पूरी में। बेचारी, उसका तो देखा नहीं था। अम्मा ये सब हुआ क्यों? क्या बेटी? यही हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो बेटी मुझे क्या मालूम? तो फिर हम लोग पाकिस्तान क्यों आ गए? मैं क्या जानूं बेटी? अम्मा, अगर हम लोग और दादी एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, तो हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? लोग रह सकते हैं, सभी तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? ये तुम अपने अब्बा से पूछो। सिकंदर मिर्जा साहब, सिकंदर मिर्जा साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माई को दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए आया। पहले नासिर साहब के यहाँ गए, सोचा दोनों साथ आएंगे, लेकिन उनका कमरा खुला पड़ा था और वो गायब। उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि दिवाली के दिन माई से मिलेंगे, लेकिन शायद भूल गए। वाह साहब वाह, आप क्यों कर इस नतीजे पर पहुंच गए कि मैं भूल गया? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, तशरीफ भाई रखिए। आप इस तरह के लोगों ने शायरों को बदनाम कर रखा है। मैं आपके दरे दौलत पर हाजिर हुआ था, आप कमरा खुला छोड़ गए थे। तो डर किस बात का? रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रैजन वाह का। वाह, क्या बात। भाई जो कुछ था तो हम मालने में ही लुट उठा गया, अब यहाँ के दरवाजे चोर उठा ले जाए। हाँ, मिर्जा गालिब ने इसे गौर करके कहा है, घर में क्या था कि तेरा गम जिसे गारत करता, वाह, घर में क्या था कि तेरा गम जिसे गारत करता, वो जो हम रखते थे खसोटे तामीर सो है। आप मुजर्रत आदमी, ऊपर से शायद कमरे में जो अफरा तफरी देखी वो आप ही को फपती है। दिमाग में ये करीना और घर में वो बेकरीनगी। देखिए किस करीने से अपने ख्यालात और जज्बात को दो मिसरों में पिरोता है। इरशाद। ये सितम और के हम फूल कहे खारों को, वाह, ये सितम और के हम फूल कहे खारों को, इससे तो आग ही लग जाए समंजारों को। वाह साहब, ये सितम और के हम फूल कहे खारों को, इससे तो आग ही लग जाए समंजारों को। ये सितम और
कह रहा हूँ डबल कहने में साहब का सानी नहीं अरे, है। इसमें क्या शक है? तो हमें भाई हाँ। करीने से दिमाग के अंदर के काम कर सकता हूँ या बाहर के? हाँ। बाहर के काम तो सभी लोग करीने से करते हैं, इसलिए मैं दिमाग के अंदर के काम करीने से करता हूँ। आइए भाई, तशरीफ लाइए। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो आपको। दिवाली की मुबारकबाद कबूल कीजिए मैं। तो हनु सबनु मुबारक हो गए। नासिर पुत्र, मैं तेरे घर मिठाई देने गई थी, तू ऐसे बैठा है, कार बंद कर नहीं भूल गया सी है। आपने नहा तकलीफ की भाई, मैं तो खुद ही आने वाला था। त्योहार दे दिन लोग खुद एक दूसरे के घर जाते हैं, ऐसे तकलीफ दी की गल है। मुंह मीठा कर। ले पुत्र। वतन की याद ताजा हो गई। क्या तुसी अपने वतन दिवाली मनाते सी? हाँ भाई, हम सब त्योहार मनाते ही नहीं थे, बल्कि नए नए त्योहार ढूंढते भी थे। भाई, आपके हाथ में वही लज्जत है जो मेरी दादी के हाथ में खाने में थी। बहुत लजीज मिठाई है। बेटे ज्यादा बढ़ा नहीं सकी और फिर डर भी रही सी। क्यों डर रही थी माई? बेटा पाकिस्तान बन गया ना। क्या हुआ भाई, पाकिस्तान में क्या दिवाली नहीं मनाई जा सकती? अब मैं समझी लोग की कहेंगे, खबरें की समझेंगे लोगों को कहने दो भाई, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। पर इतनी मेरी भी सुन लीजिए कि इस्लाम दूसरे मजहबों की कदर और इज्जत करना सिखाता है। तो ठीक कहता है पुत्र। साढ़े लाहौर में हिंदू मुसलमान एक सी, वो तो पता नहीं किसने की था तो प्राण प्राणी नाम पूरी होली खेलने लग गया। हेलो पुत्र, अब मुंह मीठा कर लो, आज दिवाली है। ये ले पुत्र, तू भी मुंह मीठा कर ले, आज खुशी का दिन है। ले ले। नहीं करते पुत्र, आज तो प्रसाद है। मैं चल रही हूँ। हमीद भाई, अब मैं इस घर में नहीं बैठ सकता। क्यों? यादों से मुलाकात मुझे घर की चार दीवारी में पसंद नहीं। कहो ये कि आवागी का दौरा पड़ गया है। क्यों? दिवाली के मौके पर आप शेर नहीं सुनाएंगे? वो सब हो चुका, आप जरा देर से पहुंचे। ये सब आप लोगों से बर्दाश्त हो जाता है। मेरा तो ये सब देखकर खून खोल रहा है। अमा तो सदर पाकिस्तान को एक खत लिख मारी है। आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक कहा भाई, हम शायद तो जब गुस्से में आते हैं तो सदर पाकिस्तान को एक खत लिख मारते हैं। कसम खुदा की, ये तो अंधेर है। भाई हुआ क्या? अरे जनाब, आप देख नहीं रहे हैं ये अच्छा, आप माई के बारे में कह रहे हैं? आप उस हिंदू काफिला को माई कहते हैं। मैं तो उसे माई ही कहूंगा, बल्कि सभी उसे माई कहते हैं। आप उसे जो जी चाहे कहिए। अब तो खामोश नहीं बैठा जा सकता। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सिकंदर मिर्जा साहब ने उसे अपने घर में चिरागा करने की इजाजत कैसे दी? इजाजत? भाई आप ही कैसी बात कर रहे हैं पहलवान? ये हवेली उसी की है, उसने सिकंदर मिर्जा को यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। उसका यह पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि इतना बड़ा गैर इस्लामी काम हुआ और आप लोगों के कानों पर जूं तक नहीं लगी। भाई आप माई के दिवाली मनाने को जो गैर इस्लामी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। वो हिंदू है, उसे पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। आप जैसे सब हो जाए तो इस्लामी हुकूमत की ऐसी की तैसी हो जाए। जनाब, आज वो पूजा कर रही है, कल मंदिर बनाएगी, परसों लोगों को हिंदू मजहब की तालीम दी। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे ही उसने हिंदू मजहब की तालीम देना शुरू की, वैसे ही लोग फटाफट हिंदू होने लगेंगे। माफ कीजिए पहलवान, अगर ऐसा हो सकता है तो हो ही जाने दीजिए। बेशक। अरे वाह, सिकंदर मिर्जा साहब, जी आपके घर में दिवाली मनाई गई, जी हाँ, लेकिन बात क्या है? क्या भी हुई? जी ये सब इसी वजह से हुआ कि आपने उस काफिला को अपने घर में पनाह दे रखी। जनाब, सवाल कर बात कीजिए। एक तो मैं आपकी किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं, दूसरा आपको मुझसे सवाल करने का क्या हक है? आप गैर इस्लामी काम कराते रहे और हम बैठकर चुपचाप देखते रहे, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और कैसे नहीं हो सकता? और अब हम चुप भी नहीं रह सकते। चुप तो आप कभी रहे ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो नासिर मियां, खैरियत से हैं? दुआएं हैं हुजूर।
बड़े अच्छे मौके पे आप तशरीफ लाए। एक मसला ज़ेर बहस है। क्या? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ओ सिकंदर मिर्जा साहब के घर में पूजा हुई है, बुत परस्ती हुई है। ये कुफ्र हुई तो क्या है, वो सब किया गया, वो क्या कहते हैं उसे, हवन वगैरह। और फिर ये चिरागा किया गया क्योंकि आज दिवाली है और मिठाई बनाकर तकसीम की गई, घंटियों की आवाजें मैंने अपने कानों में। अरे ठहरो भाई, तो क्या हुआ? उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की। अगर उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की है तो क्या हुआ? आप उसकी पूजा और घंटियां वगैरह बजाने को इबादत की कह रहे हैं तो क्या हुआ? तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज आप ही बता। पूजा। जी हाँ, पूजा का मतलब ही इबादत है। तो क्या हुआ? सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है। ये कैसे मौलाना साहब? भाई हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा न कहे। तुम दूसरों के मजहबों को बुरा न करो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा न कहे। फर्ज कीजिए कल गुड़िया यहाँ मंदिर बना ले। मंदिरों को ना बनने देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं। तो इस्लाम क्या है? कभी इत्मीनान से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें समझाऊं। पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, इस्लाम ने उसे इतने ज्यादा हक दिए हैं कि तुम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हुजूर वो हिंदू औरत विवाह भाई बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब में और भी बुलंद है। हदीस है कि गरीब और बेवा के लिए दौड़ धूप करने वाला दिन भर रोजा और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। देवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बेटा इस्लाम ने बहुत से हक ऐसे दिए हैं जो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए हैं। इसमें रंग, नस्ल, मजहब और जात का कोई फर्क नहीं किया। मौलाना गुमजदा परेशान हाल है। हम सब की इस कदर मदद करती है कि कहना मुहाल है। बेटे अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमज़दा के काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। और माई कहाँ है? माई आई बेटा। हाँ, मैं भी उन्हीं से मिलने तो आया। आप हाँ हाँ, क्या आप त्योहारों के मौके पर कभी हिंदुओं के यहाँ नहीं? यहाँ पाकिस्तान। हाँ, उसी पाकिस्तान में जो कल तक हिंदुस्तान था। माई दिवाली आपको मुबारक हो। तो आने भी मुबारक हो गई। मुंह मीठा कर। अब तो हद हो गई। और भी साहब हम भी कुछ इस्लाम के बारे में जानते हैं। तो बताइए इस्लाम किसे कहते हैं? आप फासिक हैं, जी, अल्लाह अकबर। मुल्हिद हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़े बड़े लफ्ज हैं। ऐसे इल्जामात तो आदमी दुश्मन पर भी लगाते हुए झिझकेगा। ऐसा गुनाह कबीरा अगर किसी से मुर्तकिब हो भी जाए तो उस पर उंगली उठाने वाले को जरा तामुल से काम लेना चाहिए कि कहीं वो खुद अपने सर गुनाह न मोल दे दे। मौलवी महमूद अली का यही फतवा है। मैंने जब उनसे दरियाफ्त किया तो वो यही कहते हैं कि अगर कोई काफिर इस्लाम की राह में मुखिल हो जाए तो उसे निजात पाना हमारा फर्ज है और यह सवाल का काम है। मुझे किसी और से बहस नहीं कि वो क्या कहता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस्लाम क्या, दुनिया का कोई भी मजहब दूसरों से बुग़्ज़ और अदावत नहीं सिखाता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मान लो तो फबिया, ना मानो तो इंशाअल्लाह आगे चलकर राह रास्त पर आ जाओ। मेरी अल्लाह से यही दुआ है। मौलवी साहब मैं तुमको पहचान गया हूं। तुम्हारे बाप को भी जानता हूं। बकरियां चराया करता था और गांव वालों ने चंदा करके उसे पढ़वाया था। तो टके का आदमी। कुछ लोग सारी जिंदगी परेशान रहने के लिए ही पैदा होते हैं। खुद परेशान रहने और दूसरों को परेशान करने के लिए। और क्या, देखिए ना गरीब दिन रात एक मुसीबत का पहाड़ सिर को उठाए रहता है। उसकी कितनी ही मदद करो कि वो ये बोझ हल्का ले, पर वो है कि पहाड़ तले दबे रहने पर मुसीबत। और हम जैसे लोग उसके पहाड़ का इजाफा किए चले जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता वो ये पहाड़ सिर पर लिए ही दुनिया से जाएगा। अच्छा भाई, हम भी चलते हैं। आला बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रास्ते पुत्र तिरनाले गल कर दी सी खैर मारी।
मैं दिल्ली जाना चाहती है। नहीं माई नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। बस बेटा, बहुत रड़ी लाहौर, दिवाली भी मना ले। ਹੁਣ लगता है तेरे दाना पानी नहीं लिया। लेकिन क्यों भाई? क्या कोई तकलीफ है? बेटा तकलीफ तो उसने होने ही जरा तकलीफ तो तकलीफ समझता है, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। तब क्यों जाना चाहते हैं माई? आपको पूरा मोहल्ला माई कहता है, लोग आपके रास्ते में आंखें बिछाते हैं। हम सबको आप पर नाज है। वो सब तुम्हारे प्यार का सदका है। तो हमारा प्यार छोड़कर आप क्यों जाना चाहती हैं? बेटा तुझसे लोगों ने मैंने वो प्यार इज्जत देती है कि अपने भी नहीं दे सकते। माई, जो जिसका अहल होता है वो उसे मिलता है। आपने हमें इतना दिया है कि हम बता ही नहीं सकते। प्यार ही मैंने लाहौर छोड़ने से मजबूर कर दिया है। बात क्या है भाई? मेरा लाहौर रहना कुछ लोगों को पसंद नहीं है। मेरे सामने धमकी देती जाने को मैंने अपने घर तो कट गए उन्हें पूरी करनो और मुझे जावे थे लोग ताकि दम कितने हो, लेकिन मेरे साथ किसी भी सूरत नहीं चाहते कि मैं जावा। तब आप क्यों जाना चाहती है भाई? बेटा मैं इधर रवांगी तो मेरे साथ माई, मेरा साथ का कोई बाल बात नहीं कर सकता। हम सब उनके साथ हैं। बिल्कुल साहब। उससे लोग मेरे नाम आओ। खा चुके ना। मिर्जा साहब जरा एक बात सुनिए। ये पहलवान कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? जी अभी अभी एक हंगामा पापा कर कहाँ से गया है? वो मोहम्मद शाह वाला मामला है क्या? मुशाह वाला मामला? जी नहीं, उस सिलसिले में नहीं। हाँ कुछ दिन पहले वो अलबत्ता यही कहने आया था कि ऊपरी मंजिल उसी मोहम्मद शाह को अलाक हो गई। बकवास कर रहा है। मैं जानता हूँ झूठ कह रहा था। लेकिन आदमी है बहुत बदमाश। हो तो जाहिर है। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, हवेली आपके कब्जे से हरगिज नहीं वो जाएगी। मैं जानता हूँ। भला हवेली अब कहाँ जाएगी? ऐसा ना कहिए, याकूब खां बहुत पाजी है। उसकी कल तो हमारे हाथ में है। तो आप साहबान जरा उसे ठीक करें। इसकी आप फिक्र ना कीजिए। हाँ, वो 500 रुपए आप मरम्मत फरमाए। ये कैसे 500? अरे साहब आप भूल भी गए। अजी वो तो मैं आपको दे चुका हूँ। उस वक्त तक पहलवान साहब का नमदार हुए थे, उसका मुंह भी तो बंद करना होगा। वरना खान का खंगा में खड़ा कर देगा। और फिर एक महीना भी तो बीत गया। आपने पिछले महीने 500 रुपए दिए थे। तो क्या 500 रुपए मार के आप लोगों ने मेरा चंदी लगा रखी है? अब आप बात कुछ कुछ समझ रहे हैं। जब तक ये कमबख्त पहलवान मौजूद है, ये छोटी सी तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी ही होगी। या फिर यूं समझिए कि जब तक गुड़िया हवेली में मौजूद है उस वक्त तक ये बागोया आपके सर पर है। और फिर ये कोई ऐसा बार भी नहीं जो आप आसानी उठा ना सके। अब तो आपका बिजनेस भी अच्छा खासा जम गया है। जल्दी कीजिए, वो बहुत गुस्से में यहाँ से गया है। क्या बात है मिर्जा साहब? नहीं वो आप लोगों को पहलवान के साथ? जी बिल्कुल जी हम उसके साथ मामला निपटा लेंगे। नहीं मेरा मतलब है देखिए देर करने से कहीं आपकी परेशानी और ना बढ़ जाए। बेटा मैंने तो आगे हफ्ते मार है, लेकिन तुझसे लोगों ने किसी झमेले में फंसा तो अच्छा है कि मैं खुद ही दिल्ली चली जावा। तुझसे लोग मेरे दिल्ली जाने का बंदोबस्त कर दो। मेरे कौन रुपया पैसा है, जेवर है, मैं उसे 2 वक्त की रोटी खा लवागी और पाई लवागी। नहीं माई नहीं, ये नामुमकिन है। कभी बेटे की अपनी माँ को पाल लेने के लिए छोड़ते हैं। मेरा कहना मानो पुत्र, मैं तुम्हारे दुआएं दबागी। माई लाहौर छोड़कर मत जाओ, तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा। जिस तरह मुझे अम्बाला कहीं और नहीं मिला, हिदायत भाई को लखनऊ कहीं नहीं मिला। जिंदों को मुर्दा ना बनाओ। ठीक करा 10 तुम अपने दिमाग से लाहौर छोड़ने का ख्याल निकाल दो। 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते हैं। बेटा मैं अपनी अखियों सब देखा। उस वक्त में ये सब कहते सन कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि पूरे लाहौर में ही कर लीन हुआ। मेरे हाथ तो जाओ डाल दे, शर्त पार हो जाएगा। माई अगर तुम यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे। और नंगा आदमी सिर्फ नंगा होता है, न हिंदू होता है और न मुसलमान। हमारी बात मानो, क्या तुमको हम पर यकीन नहीं है? यकीन न होंगे तुम्हें तो हम कहेंगे क्यों? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माई? आप ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? यही बात तो हम माई से कह रहे थे। बस इनको ना जाने दीजिएगा मिर्जा साहब, ये हमारी लाज है।
ये गई तो समझिए शहर लाहौर की लाज गई। अच्छा अब हम भी चलेंगे माई, खुदा हाफिज। ठीक है दादी, क्या हम लोग उससे कोई गलती हो गई है? बेटी तू भी कमाल कर दिया, अपने बच्चे से भी भले कोई गलती होंगी, अगर तेरे को कोई गलती होंगी तो मैं तेनू डांट दी, दो चार चपेटा मार दी, मैंने भला कौन रोक सकता है? ये तेरी दादी है। बेशक माँ, ये आपकी पोती है, आपका इस पर पूरा हक है। फिर आप क्यों जिद कर रहे हैं हिंदुस्तान जाने की? देख बेटी, एक गल जरूर है कि तुसी लोगों ने मैंने कुछ नहीं दसे, बल्कि मेरे तो लोगों है, लेकिन हकीकत है कि मेरी वजह ना तुझसे सारे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। नहीं माई नहीं, हमें कौन परेशान करेगा? देख बेटा, उन लोगों ने तेनू चाय के ढाबे पे धमकी नहीं दी थी सी, दस। अरे माई, ऐसी धमकी ना जाने कितने देते रहते हैं। बेटा, मेरी वजह ना तुसी सारे कुछ हो गया तो मैं किधर की नहीं रही, यही वजह है कि मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। माई, जब हमारा कोई ठिकाना नहीं, जब हम परेशानियों तकलीफ में थे, जब हमें जानते भी नहीं थे कि लाहौर किस इंडिया का नाम है, तब आपने हमें सहारा दिया, हमें बच्चों की तरह रखा, हम पर हर तरह के एहसानात किए, और आज जब हम इस शहर में जम चुके थे, तो क्या उन एहसानों को भूल जाएं? तो ठीक है अंदर पुत्र, लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज है। हाँ हमारी आपका फर्ज ये है कि आप अपने बहू बेटे पोते पोती के साथ रहे, बस। देख बेटा, मैंने की फर्ज बैठा, सब तो ऊपर हो चलिए, आज मरी तो कल मरी, इसे लाहौर मरूं इसे दिल्ली मरूं, अब मरना तो मरना ही मरना है ना। दादी, पहले तो आपने मरने वाली बातें ना करें, मरे आपके दुश्मन। माई, आज आपको मुझसे वायदा करना पड़ेगा, पक्का वायदा। जाओ बेटा, जी अब्बा। ये बक्सा ले जाओ माई के कमरे में रखकर आप। जी। वायदा ये कि आप हम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल, आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी, बोलो ना, क्यों हम लोगों को सता रही हो? कह दो मैं नहीं जाऊंगी। दादी, आपको मेरी कसम, अगर आप कहीं गई तो दुनिया सो नासी जब
सो जाओ। लेकिन एक चाय पीनी थी। हड्डी तो सुलग रही है। तो फिर सो जाओ। अलीम, चाय हम लोग बना लेंगे। तो अली, बढ़िया चाय बनाओ। अलीम एक कप चाय तुम ही पी लेना। नींद उड़ जाएगी नासिर साहब। हमारी नींद भी कोई परी है जो उड़ जाएगी। चाय पीकर सो जाना, और जो सोने का मूड न बने तो हमारे साथ चलना। लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है। हाँ, अलबत्ता रावी के किनारे आज हुलूस तो नहीं आया। क्यों नासिर साहब? सुबह सुबह माई का स्नान रावी का एक जुज्व बन गया है। आज वो ना आई तो रावी की फिजाएं कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी। कड़क चाय पियेंगे नासिर साहब? भाई हम तो कड़क के ही कायल हैं। कड़क चाय, कड़क आदमी, कड़क रात, कड़क शायरी। तो फिर एक कड़क शेर सुनाइए। सुनो जी। गम जिसकी मजदूरी हो, गम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वो दीवार। बस। नासिर साहब, हाँ? पहलवान आपको ना जाने क्यों पूछता रहता है, मिला? जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। बस। जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। कल रात आपने जिन्नात वाला वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, आज पूरा कर दीजिए। भाई वो जिन्नात तो सिर्फ जिन्नात था। मैं तो ऐसे जिन्नात को जानता हूँ जिसने जिन्नातों का नाटका बंद कर रखा है। वो जिन्नात कौन है नासिर साहब? वो जिन्नात है इंसान, यानी आप, यानी आप और हम। आजकल लिख रहे हैं लगा? नौकरी? हाँ। अरे भाई, शायरी से बड़ी कोई नौकरी होती है? शायरी नौकरी कहाँ होती है नासिर साहब? भाई देखो, कुछ लोग 8 घंटे की नौकरी करते हैं, कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं, कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन हम शायद तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। रहा तुम्हारा खाता, उसकी तुम फिक्र मत करो। अरे हट यार! सारी रात आप टालते आए हैं, अब तो कोई एक शेर सुना दीजिए। अब एक गजल आपके लिए सुनाता हूँ। हाँ। क्या हुआ? भाई का इंतकाल हो गया। अरे कैसे? कब? शाम को सीने में दर्द पता नहीं, मैं डॉक्टर फारूक को ले आया, उन्होंने इंजेक्शन दवाई दी, अभी अचानक दर्द बढ़ा। अमित भाई, आप जाकर हिदायत साहब को खबर कराइए और सलीम मियां से भी कह दीजिएगा। जी जी। जावेद, तुम किधर जा रहे हो? मैं तो अलीम मियां को जगाने आया था, और बाकी तो अजीब कैफियत है। मरहुमा का यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है, मैं मौलवी साहब को बुला कर लाता अरे हूँ। हम सब उनके कौन हैं? रिश्तेदार तो हैं। आप जाके कब्बर मियां और तकी मियां को बुला लेंगे जल्दी।
जिंदगी जिनके तसव्वुर से जला पाती थी, हाय क्या लोग थे जो दाने अदल में आए। तो आप लोग की क्या राय है? मौलवी साहब यही आ रहे हैं। क्या कह रहे थे मौलवी साहब? कह रहे कभी कुछ मत करना, मैं खुद आ रहा हूँ। मरहुमा का एक लम्हा दूसरों के लिए होता था, अपने लिए कभी कुछ न मांगा। अरे उसे क्या जरूरत थी किसी से कुछ मांगने की? बड़ी दौलत थी उसके पास। अस्सलाम वालेकुम। वतन की वालिदा का इंतकाल हो गया। जी हाँ, क्या तय किया? हुजूर पुराना शमशान नामों के बाग वाला कुरान है, और हम लोगों को हिंदुओं का तरीका भी नहीं मालूम। शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सकता। ऐसी हालत में हमें यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द पाक कर दिया जाए। क्या मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हुए? जी नहीं, अब आप उनको दफन कैसे कर सकते? तो फिर और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। जनाब हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। देखिए, वो नेक औरत मर चुकी है। मरते वक्त उसके आप सब पर खूब एहसानात थे। उसकी आखिरी रस्म भी उसी तरह होना चाहिए। वाह, ये अच्छी तालीम दे रहे हैं आप। देखिए, वो नेक औरत मर चुकी है। उसकी मैयत के साथ आप लोग जो सुलूक चाहे कर सकते हैं। चाहे उसे गरक़याब कीजिए, चाहे दफन कीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए। इसका अब उस पर कुछ असर नहीं होगा। उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप उसके साथ क्या करते हैं इससे आपके ईमान पर जरूर आंच आ सकती है। मुर्दा वो चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसका एहतराम फर्ज है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसकी यकीन और उसके मजहब को ठेस तो नहीं पहुंचाते। आप वजह फरमाते हैं मौलाना। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम की यही तालीम है कि हम सब एक हिंदू बुढ़िया के पीछे राम नाम सब करें। बेटा, इस्लाम तुम्हें खुदगर्जी नहीं सिखाता। इस्लाम दूसरे मजहबों की कद्र और इज्जत करना सिखाता है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफ्फार और मुश्रिकों के साथ मुआहदा पूरा करना परहेजगारी की शान। ये गलत बात है, खुश रहेंगे। बेटा, गुस्सा और अक्ल कभी एक साथ नहीं होते। आज वो नेक औरत मर चुकी है, जिसके आप सब पर एहसानात हैं। उसका एहतराम करना फर्ज। आप वजह फरमाते हैं मौलाना। हमें मरहुमा के मजहबी उसूलों के मुताबिक उनका कफन दफन करना चाहिए। हाँ, ये यही मुनासिब मुनासिब है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है मौलाना कि मरहुओं को जलाया कहाँ जाए, क्योंकि कदीमी शमशान तो रहा नहीं। देखिए, अगर शमशान नहीं रहा तो रावी का किनारा तो है। हम मरहुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्द आतिश कर सकते हैं। क्या ये उनके मजहब के मुताबिक होगा? बेशक, हिंदू अपने मुर्दों को नदियों के किनारे जलाते हैं और फिर खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन और भी तो रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर दफन कैसे किया जाता है? भाई शायद आप लोगों को मालूम ना हो, अम्बाला में मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे। उनके यहाँ कफन काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि बड़े टुकड़े में मुर्दे को लपेटा जाता है। उसके बाद ठठरी पर रखकर घाट ले जाते होंगे। तो ठठरी बनाने का काम तो किया ही जा सकता है। आप हजरात कहे तो मैं बांस वगैरह लाकर ठठरी बनाऊं। जी हाँ जरूर। और हाँ, लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मैं ले सकता हूँ। बिस्मिल्लाह, उसको आप रावी के किनारे रखिए। क्या उनके यहाँ मुर्दे को नहलाया भी जाता है? जी हाँ, नहलाया जाता है। भाई, नहलाने से मुराद यही है कि मुर्दा पाक हो जाए और उसके साथ कोई गलाजत ना रहे। मिर्जा साहब, ये काम तो घर ही में हो सकता है। हाँ याद आया, असली घी डालकर मुर्दा जलाया जाता है और घर का बड़ा लड़का आग लगाता है। कोई मरहुमा का कोई लड़का तो यहाँ है। सिकंदर मिर्जा साहब को वो अपने लड़के के बराबर मानती थी। ये काम इन्हीं को करना चाहिए। हाँ शायद चंदन वगैरह भी होता है। देखिए, अब अगर कोई रस्म रह भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर भिजवा दे। जी। मौलाना, जनाजे के साथ राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गत है, कहते हुए जाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो होता ही है। अच्छा, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आप साहिबान भी नमाज अदा करें। आप उन्हें कब ले जाएंगे इसकी खबर मुझे भिजवा दीजिए। देखिए, भूलिएगा नहीं, मैयत में मैं भी शामिल हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
अलीना, मैं नहीं होने दूंगा, हर किस नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पहलवान, मेरा गला तो छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या किया जाए उस्ताद? इसका मजा तो मैं चखाऊंगा ही। सालों को शर्म भी नहीं आती। काफी है। हाँ? उस्ताद, कहें तो एक एक को ठीक कर दे। चल ठीक है, बहादुरी दिखाने का टाइम आ गया है। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! आज आखा वारिस शाहनूं कि तो कबरा विचो भोर ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोर एक रोई सिती पंजाब दी ही तू लिख लिख मारे वैन आज लखा दिया रोंदिया हाँ तेनू वारिस शाहनूं कैन उठ दर्द मंदा दिया दर्दियां उठ तक अपना पंजाब आज वेले लाशां विछियां हाँ ते लहू दी परी चेनाब ते लहू दी परी चेनाब
Allah. Allah. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله. 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 الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده ربنا. الله. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام. मस्जिद खाना खुदा है बच्चों, यहाँ ढाके बनकर आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी शक्लें नहीं देख सकता, लेकिन इतना जानता हूं कि इस शहर में एक गैर मुस्लिम थी, एक बूढ़ी औरत जो गुजर गई। तुम मुसलमान हो, तुम अपनी शक्ल ही किससे छुपा रहे हो? देखो, उस पर यकीन है तो खोल दो अपने खाते और मुझे बताओ कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। उससे डरो और वापस लौट जाओ। छोड़ो। अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हवा
नमस्कार दर्शकों, हम 2 मिनट का वक्त आप लोगों का और चाहेंगे। तो ये थी हबीब प्रसंग की दूसरी शाम, जिन लाहौर ने वेख्या और जम्मे ने हमें ये बता